दोस्तों आज साबित हो गया है कि लिटरली रूस भारत को अपना इंटरनल पार्टनर मानता है, यानी कि जब तक रूस रहेगा तब तक भारत रूस का दोस्त बना रहेगा, क्योंकि इसी को एक इटर्नल पार्टनरशिप कहते हैं। और एक बार फिर से रूस ने इसे सही साबित कर दिखाया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले मई के महीने में 6 बार ट्रंप ने युद्ध खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन 6 बार ही युद्ध खत्म नहीं हो पाया। और इसी वजह से कच्चे तेल के दाम कभी $80 होते थे, कभी $110, और इसके ऊपर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया स्टेट ऑफ हरमुज में। कोई भी तेल का जहाज वहाँ से गुजर ही नहीं पा रहा था, और इसी वजह से भारत को महंगे दामों में भी कच्चा तेल मिल पाना असंभव था। इसके ऊपर अमेरिका ये भी कह रहा था कि आप लोग अरब देशों से तेल खरीदना ही बंद कर दो। अगर आपको तेल लग रहा है तो आप अमेरिका से तेल खरीदो। अमेरिका आपको इस महंगे दाम में तेल सप्लाई करने को रेडी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भारत के लिए जरा भी वायबल ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक तो आप महंगे दर में अमेरिका का तेल परचेज कर रहे हो, और इसके ऊपर अमेरिका भारत से बहुत ही ज्यादा दूर पड़ता है। इसीलिए डिलीवरी का जो चार्ज है वो भी नॉर्मल चार्ज से 3 से लेकर 4 गुना महंगा पड़ जाता था, और यही कारण है कि भारत फंस रहा था। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि जब जब हमारा देश भारत फंसेगा रूस मदद जरूर करेगा, और इस बार भी रूसी मदद आई मई के महीने में। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट आई है भारत सरकार के द्वारा कि हाइड्रोकार्बन से बेचने के मामले में भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका है। जी हाँ, चाइना के बाद अब सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन रूस भारत को बेच रहा है। और आप याद रखिए, मैंने कच्चा तेल, पेट्रोल या डीजल ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा है हाइड्रोकार्बन। और ऐसा कहने के पीछे बहुत ही ज्यादा मजबूत कारण है, और उस कारण का नाम है कि अब हम रूस से केवल और केवल कच्चा तेल नहीं खरीदते, हम रूस से अब दूसरे हाइड्रोकार्बन भी परचेज करते हैं, जैसे कि कोयला। एग्जाम्पल के लिए मई के महीने में लगभग $5 बिलियन का कच्चा तेल हमने मंगाया है। लेकिन भारत केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा है। इसी के साथ पिछले 1 महीने में हमने $1 बिलियन के करीब का कोयला भी रूस से परचेज किया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि कच्चा तेल और कोयले को मिलाकर, उन सब की खरीद में करीबन 38% की उछाल देखी गई है। वहीं कच्चा तेल भी रूस ज्यादा परचेज कर रहा है रूस से। हालांकि आपका सवाल होगा कि यार कच्चा तेल तो हम समझ गए हैं कि क्यों खरीद रहा है भारत रूस से, लेकिन कोयला क्यों खरीद रहा है? कोयला तो वैसे भी भारत में बहुत पाया जाता है। तो देखिए, कोयले को परचेज करने के पीछे असली कारण है गैस इंपोर्ट का रुक जाना। दुनिया में 40% गैस और भारत की जरूरत की 90% गैस कतर और ईरान से आती है, लेकिन इन शिपमेंट को आने में समस्या हो रही थी, और इस सब का नुकसान हमारी आम जनता को तो हो ही रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा नुकसान होता है भारत की स्टील फैक्ट्रियों को। भारत के जो उद्योग हैं उन्हें भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर गैस एक सस्ती ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करी जाती है। अब आप खुद सोचिए, जब आम जनता को गैस मिलने में दिक्कत हो रही है तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें कितनी समस्या झेलनी पड़ रही होगी, वो भी महंगी गैस, क्योंकि आप जानते ही हैं कि स्टील मार्केट कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। और अब अगर ऐसे में वो महंगी गैस का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो उनकी तो लंका लग जाएगी। इसीलिए उन फैक्ट्रीज को भारत टेम्परेरी गैस से हटाकर कोयले की सोर्सेस पर डाल रहा है, जिस वजह से उनका जो स्टील आउटपुट है वो ऐसे ही सस्ता बना रहे और चाइना की फैक्ट्रियों से वो कॉम्पीट कर पाए। इसी वजह से सस्ता कोयला जो रूस से आ रहा है वो हमारी फैक्ट्रियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आम जनता के लिए भी, क्योंकि भारत के उद्योग जब सस्ते कोयले का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका गैस का जो कोटा होता है वो भारतीय आम जनता यानी कि हम सब लोगों के लिए अलॉट हो जाएगा, यानी कि हमें आबाद रूप से गैस मिलती रहेगी, और जो उद्योग है उन्हें भी एनर्जी का संकट नहीं आएगा। कुल मिलाकर रूस हमें हर एक लेवल पर मदद कर रहा है। हालांकि आप लोग कहेंगे कि यार इसमें मदद कैसी, रूस को भी तो मोटा मुनाफा हो रहा होगा भारत को तेल, गैस और कोयला बेचकर। तो देखिए, ये सारी बातें अगर आप ईरान युद्ध से पहले कहते ना तो चलती, फिलहाल ये नहीं चलने वाली, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस वक्त गैस, कच्चे तेल और कोयले को लेकर मारामारी है। क्योंकि अरब के देश जो कि दुनिया का लगभग 40% कच्चा तेल सप्लाई करते हैं, दुनिया की करीबन 45% गैस सप्लाई करते हैं, वो लोग सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पर। इसीलिए मार्केट में खरीदार बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाले बहुत कम हैं। अब ऐसे मार्केट में अगर आपको मिल रहा है ना कोई चीज, भले ही वो महंगी क्यों ना मिल रही हो, तो आपको खुशी मनानी चाहिए।
इसीलिए रूस हमें तेल सप्लाई कर रहा है, गैस सप्लाई कर रहा है, कोयला दे रहा है, वो भी वक्त से पहले हमें दे रहा है और मार्केट रेट पर दे रहा है। ये किसी मदद से कम नहीं है और इसे अगर आप कभी अपनी जिंदगी से जोड़कर देखेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। आपके घर के आस पड़ोस में कहीं फंक्शन हुआ होगा तो नो डाउट वहाँ पर गैस के सिलेंडर की जरूरत पड़ी होगी और ऐसी जरूरत के वक्त में आपको गैस मिल जाए वो बड़ी बात होती है। आप कभी भी उस टाइम पर प्राइस नहीं देखोगे और ऐसे में अगर आपको कोई गैस का सिलेंडर सेम रेट पर दे दे जिस रेट पर उसने खरीदा है तो आप उसे यही कहोगे कि यार इस आदमी ने तो मेरी मुश्किल टाइम पर बहुत बड़ी मदद कर दी है। क्योंकि हमारे यहाँ फंक्शन था, हमें गैस के सिलेंडर की जरूरत थी, मिल नहीं रहा था, हमें किसी ने हमें सेम मार्केट की रेट पर सप्लाई कर दिया। इसका हम पर बड़ा एहसान है और कुछ इसी प्रकार की बातें इंटरनेशनल मार्केट में भी लागू होती हैं। जब कोई चीज आपको मिल नहीं रही होती है तब वही चीज आपको अगर मार्केट रेट पर मिल जाए तो वो भी आपकी मदद ही कहलाएगी। हालांकि नो डाउट इस पर सबके अलग अलग अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। ऐसे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। लेकिन इससे हमें एक बात और समझ में आ जाती है कि भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला, ना ही अमेरिका से और ना ही डोनाल्ड ट्रंप से। वो लोग कितना भी जोर क्यों ना लगा लें, भारत उसी जगह से कच्चा तेल और गैस लेगा जहां से हमें मुफीद लगेगा, जहां से हमें सस्ता पड़ेगा। और जिस देश से हम चाहते हैं कोई और देश हमारी किसी भी पॉलिसी को कभी भी डिक्टेट नहीं कर सकता।